हेलो एवरीवन, मैं प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल द परफॉर्मर्स अड्डा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी पे। तो आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम इसे समझेंगे, जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। 100% आपको हर एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाला है। तो वीडियो में बने रहें तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेसिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक में हम डायरेक्शन जो है पढ़ना है हमें। डायरेक्शन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि एग्जाम में जो है 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे आते हैं। और डायरेक्शन में सभी को पता है कि हमारा जो फ्रंट ऊपर वाला भाग होता है वो नॉर्थ होता है, और उसके जस्ट नीचे जो होता है वो साउथ होता है, और हमारा राइट हैंड जिधर पड़ता है वो ईस्ट, और लेफ्ट हैंड जिधर पड़ता है उधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें जब मेनली जो है डायरेक्शन मेंशन कर दिया रहता है कि जो भी पर्सन बैठे हैं उनके जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है, या फिर साउथ की ओर है, या ईस्ट की ओर है, या वेस्ट की ओर है। लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया रहता है, तो ऐसे में हम हमेशा ही नॉर्थ की तरफ फेस करके उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम हमेशा नॉर्थ की तरफ उसको समझ के बनाएंगे आगे, और हम खुद को एज्यूम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 3 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी इस तरह का बैठा हुआ है, तो बी ए के राइट में बैठा है तो हम अपना राइट खुद को एज्यूम करेंगे, अपना राइट में बिठाएंगे। ठीक है, ए अगर यहाँ है तो बी अगर राइट में बैठा है जस्ट राइट में, तो हम बी को यहाँ बिठाएंगे। अगर सबका फेस नॉर्थ की ओर है तो हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और जो है सी अगर मान लीजिए इसका सेकेंड राइट में बैठा हुआ है तो सी को हम यहाँ बिठाएंगे। लेकिन बोलेगा अगर जस्ट लेफ्ट में बैठा है तो हम सी को यहाँ बिठाएंगे। तो इस तरह से अगर साउथ की तरफ हो, फेस साउथ की तरफ है, सबका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। हमारा राइट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, हमारा लेफ्ट जो है वो राइट हो जाएगा। लेकिन हम खुद को अगर एज्यूम करेंगे तो इस तरह करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद को एज्यूम कर लेंगे तो हमारा राइट ही राइट रहेगा, हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट रहेगा। ठीक है, खुद को एज्यूम करेंगे तो हम अच्छा से समझेंगे कि हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। लेकिन अगर किसी को है कि खुद को एज्यूम करने में दिक्कत हो रहा है तो वो जस्ट नॉर्थ का अपोजिट समझ सकता है। जैसे नॉर्थ में हमारा राइट जो है ईस्ट की तरफ पड़ रहा है, तो आपका साउथ की तरफ अगर फेस रहेगा तो राइट जो है वो वेस्ट की तरफ पड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है आपका WH वाले वर्ड, जैसे हु हो गए आपके, हुज, और आपका विच, इस तरह के जो वर्ड है वो आपको हर जगह मिलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन इन्हें कहते हैं। और तीसरा जो है कंजक्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि एंड हो गए, और वाइल हो गया, या फिर बट हो गया। इस तरह का वर्ड जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह का यूज़ जो है हमें मेनली पड़ता है। मान लीजिए 3 अगर एलिमेंट है, ए बी और सी, इस तरह का 3 एलिमेंट है। अगर स्टेटमेंट में कहा जाए कि ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, who sit second लेफ्ट ऑफ सी, इस तरह का कुछ कहा रहे। तो देखिए 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। तो यहाँ पे जो हु है ये हमेशा जो है नियरेस्ट एलिमेंट के लिए होता है, यानी कि ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, और ये जो हु आया है वो बी के लिए आया है, यानी कि बी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। लेकिन यहाँ पे हु ना रह के अगर एंड रहा है, एंड हो, यानी कि आपका कंजक्शन वाले वर्ड हो, ये हो, तो ये जो होता है हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है। यानी कि ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, और यहाँ पे एंड है, एंड जो है वो ए के लिए आया है, एंड ए सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। तो इस तरह से हम इसे समझेंगे। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब हम बहुत पहले आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। हाँ, तो ये हमारा पहला क्वेश्चंस
Q, R, S, T, U and V are seated in a straight line facing north. S is second to the right of T and T is second to the right of Q. R is to the left of Q and is second to the left of V. ठीक है, ये हिंदी में Q, R, S, T, U और V एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं. S T के दाएं से दूसरे स्थान पर है और T Q के दाएं से दूसरे स्थान पर है. R Q के बाएं है और V के बाएं से दूसरा है. आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है बोलने में. तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. कितने पर्सन है यहाँ पे? 6. 1 2 3 4 5 6 पर्सन है. ठीक है, तो हम नॉर्थ के तरफ फेस किया हुआ है. नॉर्थ हमारा ऊपर है. नॉर्थ हमारा ऊपर है. 6 पर्सन है. 1 2 3 4 5 6. कभी भी ना जब भी बनाए आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस तो स्ट्रेट लाइन ऐसे मत खींचिएगा, उससे क्या होगा आगे जाके दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से आप अगर गैप करके करेंगे तो सुविधा होगा मिटाने में. तो करते हैं. बोल रहा है एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी. अब हम टी को कहाँ बिठाएं? तो हमें क्या एक पॉइंट ढूंढना है जो कि फिक्स कर सके. हम ढूंढते हैं. एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी एंड टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू. आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी. ठीक है, इस तरह का हम पॉइंट ढूंढना है हमें. तो उस तरह से हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला है. यानी कि हमें पॉइंट ढूंढना था कि अगर लास्ट में कोई बैठा है, एक्सट्रीम एंड में कोई बैठा है तो हमें वही पॉइंट को ढूंढना था. लेकिन हमें उस तरह का कोई पॉइंट नहीं दिखा है. तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को करते हैं. चलिए, क्या बोल रहा है? एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी. तो राइट ऑफ टी है तो हम टी को बिठाते हैं. टी को कहीं भी बिठा सकते हैं. सपोज यहीं बिठाते हैं टी को. टी को अगर यहाँ बिठाते हैं तो क्या बोला गया है आपका? एस इज सेकेंड राइट ऑफ टी. तो सेकेंड राइट ऑफ टी यानी कि एस यहाँ बैठेगा, बीच में एक पर्सन होगा. सेकेंड राइट बोला है यानी कि बीच में एक पर्सन होगा. राइट इधर जाएगा. अगर हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है तो राइट हमारा इधर जाएगा. उसके बाद बोला है एंड टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू. टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू यानी कि क्यू एक और यहाँ होगा. यहाँ पे क्यू बैठेगा क्योंकि टी बोला है क्यू के सेकेंड राइट में है. ठीक है, तो यहाँ से एक मिटा देते हैं. देखिए यही सुविधा होता है. अगर स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो बाद में दिक्कत होती है. यहाँ से हम मिटा सकते हैं. तो क्यू जो है, क्यू के सेकेंड राइट में टी बैठा है और टी के सेकेंड राइट में एस बैठा है. अब आगे बढ़ते हैं. आपका आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू यानी कि आर जो है इसके लेफ्ट में बैठा है. तो यहाँ पे एक और होगा. यहाँ पे आर होगा. आर जो है वो यहाँ होगा. ठीक है, लेफ्ट बोला है तो हम यहाँ भी मिटा देते हैं क्योंकि 6 पर्सन है तो 6 पर्सन को लेके चलना है हमें. आर जो है वो लेफ्ट में बैठा है तो लेफ्ट हम यहाँ किए क्यू का. उसके बाद एंड, ये जो एंड आया है ना, ये जो एंड आया है वो किसके लिए आया है? आर इज लेफ्ट ऑफ क्यू एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी. ये एंड आया है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आया है यानी कि आर के लिए आया है. ठीक है, अगर यहाँ पे हु रहता तो वो आपका नियरेस्ट एलिमेंट के लिए होता, लेकिन यहाँ पे एंड है तो वो आर के लिए है यानी कि आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी. आर जो है भी के सेकेंड लेफ्ट में है. तो आर यहाँ है भी के सेकेंड लेफ्ट में यानी कि भी हमारा यहाँ बैठेगा तभी भी का इधर लेफ्ट जाएगा. भी का इधर लेफ्ट जाएगा. अगर फेस इधर है तो इधर लेफ्ट जाएगा और इधर राइट जाएगा. तो सेकेंड लेफ्ट है तो बीच में एक पर्सन होना चाहिए. बीच में क्यू है तो आपका यहाँ पे आर बैठा है, यहाँ पे भी बैठेगा. अब बाकी बचा है एक. तो यहाँ पे एक जो बैठा है वो हम जो हमारा बचा हुआ एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे. तो हमारा जो है यू बचा हुआ है तो हम यू को यहाँ पे पुट कर दिए. तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. और ये तो बहुत कम पर्सन बैठे हैं. आपका 6 पर्सन ही बैठे हुए हैं. कभी कभी 8 पर्सन 12 पर्सन इस तरह का बैठाता है लोग. और पैरेलल रॉ पे भी क्वेश्चंस होते हैं यानी कि 2 रॉ होंगे. आपका एक का फेस होगा आपका नॉर्थ, एक का फेस होगा साउथ. इस तरह का फेस रहेगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस रहेगा. तो उसमें हम कोशिश करेंगे 2 डायग्राम लेके चले. ठीक है, 2 डायग्राम लेके चलेंगे तो एक हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक हमारा जो है वो करेक्ट बैठेगा. तो आगे हम सभी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. चलिए सेकंड क्वेश्चंस को करते हैं. हाँ, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न.
A, B, C, X, Y, Z are seated in a straight line facing south. C is third to the right of Z and B sits second to the right of C. X sits to the immediate right of A. ये हिंदी में A, B, C, X, Y, Z एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। C Z के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और B C के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। X A का तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो इसको बनाते हैं। इसमें भी 6 लोग हैं और दक्षिण की ओर फेस किए हुए हैं। 6 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 फेस कहाँ है? दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ है तो क्या होगा? राइट बोलेगा तो हम लेफ्ट की ओर जाएंगे और लेफ्ट बोलेगा तो हम राइट की ओर जाएंगे। और अगर हम खुद को एज्यूम करते हैं तो बस खुद को एज्यूम करके अपना ही राइट लेफ्ट समझ लेना है। तो चलिए, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ Z। C जो है वो तीसरे नंबर पे बैठा है, राइट दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पे बैठा है Z का, यानी कि हमें लेफ्ट के साइड जाना है। C के लिए C को लेफ्ट में बिठाना है और Z को राइट में बिठाना है। तो क्या होगा? मान लीजिए Z को हम यहाँ बिठाते हैं, ये पोजीशन नहीं रखते हैं क्योंकि लास्ट पढ़ रहा है। Z को यहाँ बिठाते हैं तो आपका राइट हो जाएगा। थर्ड राइट बोला है, बीच में 2 लोग होगा तो C जो है यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम लास्ट पोजीशन पे खाली ही रखना चाहिए सुविधा के लिए। अच्छा, तो यहाँ बैठा है। C इज थर्ड टू द राइट ऑफ Z। थर्ड राइट, अगर हमारा फेस इधर है तो Z का फेस अगर दक्षिण की ओर है तो राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा। एंड B सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C। अच्छा, इसी के B जो बोल रहा है वो भी राइट की तरफ ही जाएगा, यानी कि सेकंड बोला है तो यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे B होगा, सेकंड राइट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट की ओर हमें जाना है, यानी कि ये भी नहीं होगा, यहाँ पे मिटा दिए। अब क्या बोल रहा है? ये हो गया B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, X सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। X जो है इमीडिएट राइट ऑफ A है, तो X यहाँ पे देखिए इमीडिएट राइट है, हमें 2 जगह चाहिए, यही 2 जगह है, यहाँ पे एक ही जगह है और A कहीं बैठा हुआ भी नहीं है। तो अगर हम A को यहाँ बिठाते हैं तो राइट कहाँ होगा? A का इधर होगा, लेफ्ट की ओर होगा, तो X हमारा यहाँ बैठ गया। बाकी एक ही बचा है, जो हमारा एक बचा हुआ एलिमेंट है, हम उसे यहाँ पे पुट कर देंगे Y। तो बहुत ही आसान होता है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चंस के वेरिएशन को करेंगे। ये तो था जस्ट बेसिक लेवल का क्वेश्चंस किए समझाने के लिए, अब हम वेरिएशन में जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें अंत तक, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लासेस। तीसरा हमारा प्रश्न, 7 पर्सन A, B, C, D, K, L and N are seated in a straight line facing north in ascending order of their salaries. N earns more than L and D. N earns more than A, but he does not earn the highest. A earns more than L. The person who earned the second highest receive a salary of rupees 35,000, while the third lowest earner receive rupees 23,000. K earn less than L but more than D. C earn rupees 18,000. ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए नॉर्थ की तरफ फेस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्हें सैलरी के अनुसार जो है आपको इन्हें सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो पहले हम सैलरी के अनुसार इसे क्रम वाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि एन अर्न मोर देन एल एंड डी। ठीक है, माने एन जो है वो एल और डी से ज़्यादा कमाता है, तो हमें क्या करना है? एन को ऊपर करना है और एल और डी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा गैप करेंगे, ज़रूर थोड़ा सा गैप रखेंगे, एल और डी। या तो हमारा ये हो सकता है या फिर एन यहाँ है और यहाँ हम डी किए तो यहाँ हमारा एल, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि डी का एल से ज़्यादा है कि कम है, तो इसीलिए हम 2 डायग्राम लेके चल रहे हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि एन का एल और डी से ज़्यादा है, तो हम एन को ऊपर किए। अब बोल रहा है एन अर्न्स more than A but he does not earn the highest। ठीक है, N जो है वो A से ज़्यादा कमाता है, तो A जो है या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, A से ज़्यादा कमाता है। ठीक है,
एन ए से ज़्यादा कमाता है, लेकिन एन हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट नहीं है का मतलब है एन के ऊपर भी कोई है, कौन है हमें पता नहीं है, एन के ऊपर भी कोई है, क्योंकि एन जो है वो हाईएस्ट नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, ए अर्न मोर देन एल, ए जो है वो एल से ज़्यादा है, तो ये हमारा ठीक बैठा है, तो एल से ज़्यादा है ना, हाँ ये भी हमारा ठीक ही है, क्योंकि डी से कम हो सकता है, एल से ज़्यादा होना चाहिए, एल से इसमें भी ज़्यादा है, एल से इसमें भी ज़्यादा है, ठीक है। अब बोल रहा है द पर्सन हु अर्न द सेकेंड हाईएस्ट रिसीव अ सैलरी ऑफ 35,000, जो सेकेंड हाईएस्ट है, तो फर्स्ट हाईएस्ट तो यहाँ जो बैठेगा वो होगा, या और भी है ऊपर, हमें पता नहीं है, क्योंकि 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 ही बैठा है अभी, तो 6 7 जो है या तो ऊपर बैठेगा अभी, तो हम कंफर्म नहीं है, इसे हम लेके चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, वाइल द थर्ड लोएस्ट अर्नर रिसीव 23K, तो इसको भी हम अभी स्किप करते हैं, रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। के अर्न लेस देन एल, के जो है एल से कम कमाता है, ठीक है, एल से कम कमाता है, यानी के जो है वो नीचे होगा एल से, तो यहाँ भी हो जाएगा के से नीचे होगा, डी से ऊपर भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, के अर्न लेस देन एल, अब बट मोर देन डी, लेकिन डी से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमारा सही बैठा है, के जो है एल से कम है लेकिन डी से ज़्यादा है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, सी अर्न ₹18,000, अच्छा सी जो है 18,000 है। अब देखिए यहाँ कितना बैठ गया है, 1 2 3 4 5 बैठ गया है, 6 और 7 दो ही एलिमेंट जो है हमें बिठाना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द पर्सन हु अर्न द सेकेंड हाईएस्ट रिसीव अ सैलरी ऑफ 35,000, जो सेकेंड हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट, सपोज अगर हम यहाँ पे जो बचा है उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट एन को मानते हैं, और एन जो है वो कितना है आपका 35,000 है, 35,000 है, सेकेंड हाईएस्ट हम एन को माने। वाइल द थर्ड लोएस्ट अर्नर रिसीव 23,000, द थर्ड लोएस्ट है, यानी कि फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट और थर्ड लोएस्ट होता है, तो थर्ड लोएस्ट, तो यहाँ पे, और सी को क्या बोला है, सी जो है 18,000 तो ऑब्वियसली 23 और 35 से कम ही है, तो हम यहाँ पे सी को बिठाते हैं, क्योंकि वो 18,000 है, तो अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी बैठा हुआ है वो लोग, तो ऑब्वियसली जो सबसे कम कमाता है वो सबसे नीचे बैठेगा, तो अभी तक तो 18,000 जो है वो हमें कम दिखाई दे रहा है, तो हम सी को नीचे बिठाए, तो सी जो है वो 18,000 कमाता है, ठीक है। तो अब बचा हुआ एलिमेंट हमारा क्या है, बी है, तो हम बी को ऊपर बिठा दिए, ये बिठा दिए बी को। अब क्या बोल रहा है, थर्ड लोएस्ट, तो फर्स्ट लोएस्ट हमारा सी हो गया, सेकेंड लोएस्ट हमारा डी हो गया, और थर्ड लोएस्ट हमारा के हो गया, तो थर्ड लोएस्ट जो है वो हमारा कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है 23,000 कमा रहा है, तो ये हमारा सैलरी के अकॉर्डिंग बैठ गया। लेकिन क्या करना है हमें, ऊपर देखिए, सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना है, ये तो हम घटते क्रम में सजाए हैं ना, तो ऊपर के तरफ फेस करना है हमें, नॉर्थ के तरफ, हमारा जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के तरफ है, और असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है। 7 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा को लिखना है, यानी कि सी जो है वो सबसे छोटा है, इसका सैलरी है 18K। उसके बाद क्या है, डी है, तो हमें डी को यहाँ करना है असेंडिंग ऑर्डर। डी का जो सैलरी होगा वो ऑब्वियसली 18,000 से ज़्यादा होगा, पर कितना होगा कंफर्म नहीं है, क्वेश्चंस में हमें पता चलेगा आगे। अच्छा, के जो है वो आपका तीसरा नंबर पे है, सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसका जो है यहाँ पे हो गया के, उसके बाद हो गया एल, उसके बाद हो गया ए, उसके बाद हो गया एन, उसके बाद हो गया बी, ये हो गया अकॉर्डिंग टू सैलरी जो है असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। एन का जो है वो 35 है और के का जो है वो 23K है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सज चुका है, तो इस तरह से हम बिठाएंगे, अब इसका काम नहीं है इसलिए मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारा सज गया है अकॉर्डिंग टू सैलरी, बाकी इन सबका नहीं दिया गया है, तो हम जो है क्वेश्चंस करते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा किसका कितना है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह के आएंगे, देखिए
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अर्न मोर देन ₹23,000 बट लेस देन 35,000। 1000 को मैंने जो है वो के इंडिकेट किया है, के साइन दे के लिखा है। अच्छा, मतलब मोर देन आपका हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मोर देन 23,000 से ज़्यादा लेकिन 35 से कम कौन कमाया है। तो यहाँ पे देखिए 23 से ज़्यादा आपका एल हो सकता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, माने बढ़ते क्रम में है आपका, ये जो है वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सैलरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैलरी जो है वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो 23 से ज़्यादा और 35 से कम, तो दो लोग होगा एल और ए। ऑप्शन में हमारा एल और ए है, ओनली ए है, ओनली एल है। आपका ए एंड एल जो है वो 3 नंबर में है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 3 नंबर में होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग में अर्न ₹23 के 21 के कौन कमा रहा है, 21,000 कौन कमा रहा है। 21,000 आपका डी कमा सकता है, क्योंकि 18 से ज़्यादा है 21 लेकिन 23 से कम है, तो 23 यहाँ है तो 21 ऑब्वियसली यहाँ होगा, तो 21 के जो है वो डी कमा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में डी जो है हमारा दूसरा नंबर पे है, तो हमारा आंसर डी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अर्न मोर देन के बट लेस देन ए। के से ज़्यादा लेकिन ए से कम कौन कमाता है। के से ज़्यादा, के हमारा 23,000 कमा रहा है, तो ऑब्वियसली एल होगा, और एल जो है वो ए से कम कमाएगा, तो हमारा कौन होगा, एल ही होगा वो पर्सन जो आपका मोर देन के बट लेस देन ए होगा, यानी के से ज़्यादा और एल से कम होगा, ए से कम होगा, तो हमारा एल होगा। एल जो है हमारा चौथा नंबर में ऑप्शन है, तो हमारा आंसर जो है वो 4 नंबर होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अर्न द हाईएस्ट। हाईएस्ट सबसे कौन कमा रहा है, सबसे हाईएस्ट बी कमाता है। ठीक है, क्योंकि ये 35 है आपका, इसके बाद जो है आपका बी है, तो बी सबसे ज़्यादा कमाता है, तो हमारा ऑप्शन पे बी जो है वो एक ही नंबर में है, हमारा आंसर ये हो गया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अर्न 35 के 35 कौन कमा रहा है, 35 जो है वो एन कमा रहा है, तो हमारा आंसर हो गया एन, 5 नंबर। तो इस तरह से हम एक सॉल्व करेंगे, 5 नंबर जो है आराम से बहुत ही कम टाइम में हम इसे बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो वीडियो में जो है आप अच्छी लगे अगर आपको वीडियो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।